मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ये उगाव को आप देख रहे हैं ना, हमारे परमेश्वर की भवन के अंदर इस उगाव को हमने बना के रखा है। यदि आप कहेंगे किस कारण से हम ये बना कर रखें, इस उगाव के नीचे एक वचन है ना, उसे स्मरण करने के लिए इस उगाव को हम बना के रखे हैं। वचन में क्या लिखा है? यशायाह 40 अध्याय का 31 वचन में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उगावों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। उगाव की नाई वे नया बल प्राप्त करेंगे। उगाव का जीवन में यदि आप ध्यान देंगे तो जैसे ही उसका उम्र हो जाते हैं, उसका पूरा पंख नीचे गिर जाते हैं और पूरा शरीर कमजोर हो जाते हैं, उसका नाखून भी निकल जाते हैं, उसको सोच भी पूरा कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद वो कभी भी शिकार नहीं कर सकता है, शरीर पूरा कमजोर हो जाते हैं। खुद उगाव क्या करता है? अपने पुराने सारे पंखों को उजाड़ के निकाल देता, उसका नाखून को भी खुद निकाल लेता, उसका सोच को तोड़ के और पूरा निकाल के। इसका मतलब उस उगाव के पास अभी कोई ताकत नहीं है। जब उसका वक्त आएगा तो नए पंखे आते हैं, नई सोच और नए नाखून निकलते हैं और नया ताकत को पाकर पंखे फड़फड़ाकर वो उड़ जाता है, नया ताकत को उस उगाव प्राप्त करता है। आप भी उस उगाव के नाई पंख फैला के ताकत को पाना है। हमें कैसे ताकत मिलेगा? प्रभु की चरणों पर आना है। जैसे उगाव अपने सारी पंखों को उजाड़ के अपने नाखून को निकाल के नए ताकत को पाने के लिए इंतजार करता, वैसे ही हम भी परमेश्वर की चरणों पर ताकत को पाने के लिए उसके बाट जोते रहना होगा। एकांत में परमेश्वर की चरणों के पास जाने से अनावश्यकता की बातों से परमेश्वर हमें दूर करेगा। जब प्रभु के पास आते कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो गुस्सा करता हूँ और लालच से भर जाता हूँ, प्रभु मुझे तू क्षमा करना। परमेश्वर पुराने गुणों को बदल के प्रेम, धीरज को, सहनशीलता को, पवित्रता को हमारे जीवन में लाते हैं। नए मनुष्य के रूप में नया ताकत को वो देता है। इसलिए प्रभु की चरणों के पास आना है। जो बाट जोते रहेंगे वही ताकत को पाएंगे। पुरानी कमजोरियों को बदल के प्रभु नया ताकत को हमें देते हैं। क्या आप जरूर कमजोरी को महसूस करते हैं? शरीर में ताकत है लेकिन आत्मिकता में अब बहुत कमजोर है। पहले के समान प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, पहले के समान परमेश्वर की वचनों को अध्ययन नहीं कर पाते हैं, पहले के समान और आराधना में उत्साह के साथ नहीं जा पाते, नाम के वजह से जाते हैं। इसका मतलब आत्मिकता में कमजोरी है। आत्मिकता में नया ताकत को पाना है तो परमेश्वर की बाट जोते रहना है। भोर में प्रार्थना करके प्रभु की चरणों के पास आने से नया ताकत प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो परमेश्वर की चरणों के पास आप आकर दुआ करें, प्रभु की वचन को अच्छे से अध्ययन करें। जब प्रभु की चरणों के पास आएंगे, परमेश्वर हमारे लिए ताकत देते हैं, नया बल को देते हैं और प्रभु कहते हैं, बेटा बेटी तू उगावों के समान उड़ना होगा। आज परमेश्वर आपसे कहने के लिए चाहते हैं, तुम अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, तुम्हें बल पाके खड़े होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बल दूंगा, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। आज परमेश्वर कहता, मैं सारी पुरानी बातों को तुम्हारे लिए बदल दूंगा। आज हम परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर, न उगावों की नए मैं ताकत को प्राप्त करना, मेरी सारी पुरानी आदतों को तू बदलना है। हे प्रभु, इस जवान बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं और ये भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू इनके लिए उगावों के समान नया ताकत को देना है। यीशु के नाम में आमीन आमीन।